सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज ऑन शॉट्स एंड वाचिंग एडिनोलॉजी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडु विच एजुकेशन के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स, क्लास 9 आर एस अग्रवाल चैप्टर 1 के रियल नंबर, जो कि एक्सरसाइज 1C के बाद आता है। ठीक है, सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं अ ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जिनके की जो स्क्वायर्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। जिन नंबर्स के स्क्वायर नॉन नेगेटिव होते हैं उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और वो रैशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। एवरी नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल। ये सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होता है रियल नंबर। दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? रूट के अंदर -2 है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इमेजिनरी नंबर। लेकिन रियल नंबर क्या है? √2, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, 2 रियल नंबर है, -3 रियल नंबर है, -4 रियल नंबर है। ठीक है, इनके जो स्क्वायर्स हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, जब हम इन्हें स्क्वायर करेंगे तो ये नॉन नेगेटिव होंगे, क्योंकि -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -4 × -4 = 16, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो +16 हो जाएगा। सो देयर स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं होते हैं। कंसिडर अ रियल नंबर, हमें एक रियल नंबर कंसिडर करना है। सो वो क्या होगा? वो जो एक इंटीजर होगा जो कि टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। एक ऐसा इंटीजर जो कि टर्मिनेटिंग होगा और वो रिपीटिंग होगा, जैसे कि 7 1/7, नहीं 7/1। हाँ नहीं 1/7। तो यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 आएगा पूरा करने के बाद, और वो बार बार रिपीट होता जाएगा। तो वो चाहे तो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, या फिर ऐसा ही कुछ दिया गया है। इफ इट इज़ एन इंटीजर और इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, देन इट इज़ रैशनल। टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। अब इरेशनल नंबर्स तो हम जानते ही हैं कि द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल। तो वैसे नंबर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स बोल सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स जंप इनटू द टॉपिक ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एक नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे एक रियल नंबर लाई करेगा। हर एक पॉइंट पे एक रियल नंबर लाई करेगा, और उस रियल नंबर की एक यूनिक वैल्यू होगी। हर एक पॉइंट पे एक रियल नंबर, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन। बस यहीं तक नहीं, इसके बीच में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ रियल नंबर्स होंगे और उनकी कोई यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी प्रॉपर्टी। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में, जैसे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हो सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट है, यही होता है ना साइन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं 3 किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। ठीक है, ये है हमारा डेंसिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स आपने ये पहले भी देखा है, लेकिन हाँ ये एक आपका रिविजन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स जंप एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के एडिशन प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? एक मिनट। हाँ, रियल नंबर के एडिशन प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप ही कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है और क्या है ये। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि जब भी हम कोई दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 + 6, ऐसे ये दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इन्हें ऐड करें, जब भी हम इन्हें किन्हीं दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो सम आता है, जो उनका सम आता है, जैसे 11 आ गया जो कि a + b है, वो भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ओके, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आई गेस। यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी। व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी सी? अगर हम a प्लस बी को ब्रैकेट में डाल के फिर c करें, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करें, तो वो किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों को एक ग्रुप करके, मतलब दोनों जगह पे अलग अलग चीज़ों को ग्रुप करेंगे तब भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू, आंसर जो आएगा, सम आएगा, वो सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 5 प्लस 6 प्लस 7, ये ले लेते हैं इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7। अब पहले इसको ऐड करते हैं और उसके बाद फिर इसको ऐड करते हैं पहले, ठीक है। तो ये 11 प्लस 7 होगा प्लस टू 5 प्लस 13, ये हो जाएगा 18 विच इज़ इक्वल टू 18। तो दिस इज़ द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? थर्ड नंबर, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? a प्लस बी जो होगा, जो a प्लस बी जब हम करेंगे वो बराबर किसके होगा? a b प्लस ए के, दैट विल बी इक्वल टू b प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। 2 में 3 ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो, 5 ही आने वाला है। जैसे देख लेते हैं, 2 में 3 इज इक्वल टू 3 में 2, 5 इज इक्वल टू 5। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। एंड नाउ लेट्स जंप ओवर दी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो पहले एडिटिव आइडेंटिटी है क्या? ज़ीरो। ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। अब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं, जैसे a प्लस जीरो करेंगे तो उसका वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या आएगी? a ही आएगी, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है जीरो ऐड करने पे। इसलिए ज़ीरो को क्या बोलते हैं हम? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर। यूँ नहीं, यूँ लग रहा है डिवीजन कर, छोड़ो गैस, कुछ और ही अलग ही हो जा रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 5 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 ही आएगा, यानी कि ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। देयर विल बी नो चेंज ऑन एडिंग ज़ीरो टू एनी नंबर, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब आइडेंटिटी देख लिया, आइडेंटिटी इनवर्स मतलब उल्टा, किसी भी चीज़ का उल्टा। जैसे मान लो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर अगर a है तो उसका एक एडिटिव इनवर्स होगा जो कि उसे ज़ीरो बना देगा। जैसे a में हम क्या ऐड करेंगे कि ज़ीरो आ जाए? तो a प्लस माइनस ए करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो। कैसे? a माइनस ए प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। वैसे ही अगर 5 6 7 को एग्जांपल ले लेते हैं तो 7 का भी एक इन्वर्स होगा। एवरी नंबर हैज़ इट्स इन्वर्स। देखो कैसे, ए, एक सेकंड, ये क्या हो गया? ए, जैसे 7 प्लस माइनस 7 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो। कैसे? 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दीज वर द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यही थे कुछ एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ देख लिए, कौन कौन से होते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव इनवर्स वाला, और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किन्हीं भी दो नंबर्स को इधर अलग ग्रुप करेंगे, मतलब अलग तरीके से रीग्रुप करेंगे, तब भी जो सम आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप 2 पे 3 ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर एंड दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, हमने देखा कि हमने किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, जो भी हर एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका एक एडिटिव इनवर्स होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है जो कि उसे कहीं ना कहीं जाकर जीरो बना देगा। एंड दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ओके। नाउ लेट्स कम टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी इज इक्वल्स टू, नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर। अच्छा, हाँ भाई सही बता रहा था गाइस। a इंटू बी इज इक्वल्स टू ए बी। किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, द प्रोडक्ट इज ऑल्सो रियल। उनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर, ओके।
जैसे कि 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आएगा एंड 30 इज़ अ रियल नंबर। ओके ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। अब ये सारी चीज़ें बहुत आसान सी हैं। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लास 8 में कुछ प्रॉपर्टीज़ रॉन्ग भी प्रूव करके दिखाए गए होंगे कि ये प्रॉपर्टी, ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन ये प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करता है। आपने ये भी देखा होगा क्लास 8 में, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हमें बस देखना है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ कंटेन किए जाते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में तो पढ़ के आए ही। अब इसमें क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी। पहले ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी को ग्रुप करेंगे और ए इंटू बी इंटू सी, जस्ट सेम लाइक द प्रीवियस वन। अब इन दोनों को ग्रुप करेंगे तो इसका एग्जांपल लेते हैं 5 इंटू 6 इंटू 7 जब ऐसे ही, और ए इंटू नहीं 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है, ये इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 7 और ये हो जाएगा 5 इंटू 42, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 210 और ये क्या हो जाएगा 210। 5 टू द 10 का 5 टू द 20 21, हाँ 210, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कंटेन करता है एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या होता है ये, देखो क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू, यानी कि किसी भी कोई नंबर है अगर हम उसे उल्टा करके, मतलब उसका जो पोजिशन है उसका इंटरचेंज करके भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 6 इज इक्वल्स टू 6। सीधी सी बात है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी वही चीज़ है कि जब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, मतलब कि नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1 इटसेल्फ। यहाँ लिख ही देते हैं गाइस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू ये, दैट, ठीक है, यही है बस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही है। एंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, ठीक है, जो कि किसी भी नंबर को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे, ज़ीरो नहीं तो शायद 1, हाँ 1 बना देगी। जैसे इसको इरेज करते हैं पहले। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो a है, तो a का एक इन्वर्स ज़रूर होगा। इन्वर्स इन द सेंस रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपने सुना होगा, जब हम जो नंबर है, जब हम जैसे जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है उस नंबर को उल्टा करके लिखते हैं, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आके उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये कटता है तो इसका आंसर क्या होता है 1। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट ईच एंड एवरी नंबर इन द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट्स हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि उसका कोई ना कोई उल्टा है, जिससे कि जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, अब हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत आसान लॉज हैं गाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मतलब 5 है तो 5 इंटू 6 प्लस 7 है, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, हाँ 5 इंटू 6 प्लस 7 है, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है, और फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या किसके इक्वल होगा 5 इंटू 6 प्लस 7, यानी कि 5 इंटू, या वो इक्वल होगा 5 इंटू 13 के, जो कि हो जाएगा 5 इंटू 13, तो 30 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 65 इज इक्वल्स टू 65, यानी कि दिस इज द ईजियर वन, बिकॉज हेयर यू हैव टू लाइक लर्न ऑल द टेबल्स, बट हेयर यू कैन जस्ट break each and everything in 2 parts and then you can do it. Okay, so this is the easier one. So this was the distributive law of multiplication, existence of multiplicative inverse, existence of multiplicative identity, फिर closure property, associative property, बस commutative property. So
These were the properties of addition and multiplication. These were the properties of addition and multiplication on real numbers. ठीक है? So this was the video all about. If you do like this video, like, subscribe, share and comment on my channel. Till then, stay tuned with 30 knowledge point. Till then, bye bye.